बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमिनल, जिसमें हम पढ़ रहे थे बहुपद के बारे में। बच्चों, हमने यहाँ पर बहुपद से रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए थे और उससे रिलेटेड ही हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हमने बहुपद की घात यानी कि पावर ऑफ द पॉलिनोमिनल्स, ठीक है, इसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था और हमने बताया था कि बहुपद की घात हम उसे कहते हैं जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन होती है, यानी किसी भी व्यंजक का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे ही पावर ऑफ द पॉलिनोमिनल कहते थे। तो आज हम इसी के कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। गिव द एग्जाम्पल, give the examples each of a binomial of degree 35 and monomial है ना, monomial of degree 100। ठीक है, आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, तो हमने आपको यहाँ पर मोनोमियल एंड बायोमियल, ठीक है, इनके बारे में हमने आपको बताया था कि बायो का मीन्स होता है 2, ठीक है, यानी जहां पर 2 बहुपद यानी 2 पॉलिनोम 2 कहें तो 2 टर्म्स को यूज किया जाता है, वो होता है बायो नोमियल। एंड मोनोमियल जो होता है हमारा वो 1 टर्म्स का होता है, जहां पर ओनली 1 टर्म्स यूज किया जाए 1 वेरिएबल के साथ, वो होता है हमारा मोनोमियल। तो चलिए इन्हीं के हमें एग्जाम्पल देने हैं, बट यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि जब आप बायो नॉमिनल का एग्जाम्पल देंगे तो वहां पर आपका किसी भी एक टर्म का जो पावर है या फिर कहीं हाईएस्ट जो पावर वो आपको 35 रखनी है वेरिएबल्स की, और यहाँ पर मोनोमियल में आपको किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 100 लेकर चलनी है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। आप इसे हिंदी पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका कि 35 घात के द्विपद और द्विपद से मतलब यही है जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 पद हो, उसे हम द्विपद कहते हैं। ठीक है, और 100 घात के लिए एक पदी मीन्स एक टर्म वाला, एक पद वाला, एक पदी, ठीक है, का एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, बट केवल कंडीशंस ये रहेगी कि बायोनोमियल में 2 टर्म्स आपको रखने पड़ेंगे और सबसे जो भी वेरिएबल्स आप यूज करेंगे उसकी पावर्स में आपको 35 1 वेरिएबल को देना पड़ेगा। और वो तो एक पदी है, एक पदी में कोई भी आप एक वेरिएबल ले लो, कोई भी एक नंबर्स ले लो और उसकी पावर को आप 100 शो कर दो। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से देखेंगे। आपने कहा पहला हमारा था बायोनोमियल, ऑफ डिग्री 35 यानी क्या कह रहे हैं हम, 35 घात के द्विपद। चलिए इसका एग्जाम्पल, इसका कॉमन एग्जाम्पल बनेगा, ये हमने दोनों में एक्सप्लेनेशन कर दिया इसका हिंदी और इंग्लिश क्या होता है। ये आपका जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो हम इस तरीके से ले रहे हैं। देखिए हमने x वेरिएबल ले लिया और x वेरिएबल को हमने पावर दे दिया 35 एंड एक हमने कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया, कांस्टेंट मान ले लिया 3। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल्स की पावर 35 एंड प्लस 3, तो हमारे कितने टर्म्स हो गए, 1 एंड सेकंड टर्म्स। इसे हम कहेंगे फर्स्ट टर्म एंड इसे कहेंगे सेकंड टर्म। तो ये हमारा बन गया 2 टर्म वाला बायोनोमियल एक्सपोनेंट। ठीक है, फिर इसमें हम लेंगे मोनोमियल ऑफ
डिग्री 100, यानी कि 100 घात का एक पदी, 100 घात के लिए एक पदी। जैसा कि कह ही रहा है ये कि 100 पावर हमें लेकर रखनी है, तो इसका हमारा बनेगा, आप कुछ भी सपोज कुछ भी ले लीजिए, हमने कह दिया 3t और 3t की पावर में हमने कितना लगा दिया 100, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 100 और यहाँ पर हाईएस्ट पावर हो जाएगी 35। तो ये 2 एग्जांपल्स आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स कुछ भी रख सकते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी कुछ भी रख सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि आपको 2 टर्म्स यूज करना पड़ेगा और हाईएस्ट पावर आपको 35 देनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हमने एक ही टर्म लिया है और उस टर्म में हाईएस्ट पावर हमने 100 रख के दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए इसी पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि किसी भी पॉलिनोमियल की पावर्स बताइए, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ write the degree of each of the following polynomial, polynomial, each of the following polynomial। ओके, यहाँ पर आपको दिए गए पॉलिनोमियल्स में से प्रत्येक की घात बतानी है, प्रत्येक की डिग्री बतानी है। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन को हिंदी में, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक की घात बताइए या लिखिए। ओके, चलिए ये हमारा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उन्हें हम नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 7x। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी पे है, 4 माइनस y का स्क्वायर, 4 माइनस y का स्क्वायर। और थर्ड क्वेश्चन हमारा इसी पे है 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7 एंड फोर्थ क्वेश्चन है ओनली 3। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ओनली 3। चलिए इन चारों क्वेश्चनों, चारों यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से हम पावर ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको डिफाइन कर चुके हैं, इसमें से आपको हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, वही होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो 1 बाय 1 इसे हम सॉल्व करते हैं। हमने पहला क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना चाहा, तो हमने यहाँ पर देखा था हाईएस्ट डिग्री या पावर, जो भी आप लिखना चाहें, हम डिग्री यूज कर लेते हैं। हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। अब ये भी आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल अगर कोई बन रहा है तो 1 वेरिएबल यूज करते हुए बनता है, जैसा कि यहाँ पर x वेरिएबल का यूज किया गया, यहाँ पर y वेरिएबल का यूज किया गया, यहाँ पर t और यहाँ पे अननोन है। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हम ले सकते हैं, बट उसकी पावर हमें 0 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज, क्या लिखेंगे 3। ठीक है, सबसे बड़ी पावर जो हमें दिख रही है वो कितनी दिख रही है 3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, यानी कि सबसे उच्चतम है ना, सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात, क्या लिखेंगे, चर की सबसे बड़ी घात
की घात, अतः बहुपद की घात 3 है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी हम हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल यहाँ पर क्या यूज किया गया है, y। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2। आपको जैसे कि शो हो रहा है, ये हमारी इसकी हाईएस्ट डिग्री है y की, क्योंकि y ओनली 1y यूज किया गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 टर्म वाला हमारा पॉलिनोमियल था, जिसमें से y की जगह पर y की पावर 2 हमें हाईएस्ट दिखी। शो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, शो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, यानी कि चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात 2 है, अतः बहुपद की घात 2 है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7। यहाँ पर आपको t की पावर दिख तो नहीं रही है, बट यहाँ पर हम t की पावर को 1 लेंगे। कितनी लेंगे, 1। तो हमने यहाँ पर t की पावर को कितना ले लिया, 1। अब आप यहाँ पे इसका क्या सॉल्यूशन देंगे, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल is 1. Show the degree of polynomial is 1. फिर से आप वही लिखेंगे, चर की सबसे अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात, अधिकतम या बड़ी वर्ड एक ही है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, अतः बहुपद की घात 1 है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में जैसा कि आपको शो ही हो रहा है, यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल, कोई चर नंबर नहीं दे रखा, तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले इसे कहा कि अगर हमारे पास 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, बट इसके साथ हम एक वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं। सपोज कोई भी आप नाम दे सकते हैं इस वेरिएबल को। हमने अगर इसमें कह दिया y हमने वेरिएबल ले लिया। अब अगर हमें y वेरिएबल पे कुछ पावर चाहिए और ऐसी पावर ले ताकि 3 का कोई वैल्यू हमारा क्या हो, चेंजेस ना पड़े, कोई चेंजेस ना हो, तो हमने 3 y की पावर क्या रख लिया, 0। तो यहाँ पर वेरिएबल की हमारी जो पावर्स है वो 0 लेने का मतलब हमारा ये रहेगा कि इसकी वैल्यू हम क्या बता सकते हैं, 1। जब किसी वेरिएबल के ऊपर 0 पावर होती है तो उसमें एक्सपोनेंट रूल्स में हमने पढ़ा था इसकी वैल्यू 1 मानी जाती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल is 0. So the degree of polynomial equal to 0। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात 0 है, अतः बहुपद की घात 0 है। ओके, ये हमने एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में सेम क्वेश्चन से। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आप कुछ दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से बताइए कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका 1 टर्म्स का है, कौन सा 2 टर्म्स का है। सॉरी ये नहीं है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स तो हमने देख ही लिया था कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम 3 टर्म्स या समथिंग मोर देन 3 भी हम देख रहे थे, तो इन्हें हम नाम दे रखे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में बात करने वाले 5th वाले में, उसमें हमें दिए गए पॉलिनॉमियल्स को क्लासीफाई करना है 3 प्रकार से। कौन सा लीनियर बहुपद है यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। अब ये क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और लीनियर क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बताएं तो लीनियर का मीन्स होता है इसकी हाईएस्ट पावर, यानी किसी भी पॉलिनॉमियल की जो पावर है, अधिकतम पावर है, वो कितनी ली गई है। अगर किसी भी वेरिएबल की अधिकतम पावर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। अगर इसकी अधिकतम पावर कितनी होगी, यानी कि हाईएस्ट पावर अगर आपकी 2 किसी वेरिएबल ने दे रखी है, ठीक है, 2 अगर पावर हाईएस्ट गई है तो उसे हम रखेंगे क्वाड्रेटिक में, और किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 3 तक गई है, यानी उसके नीचे भी हो सकती है, बट इसकी हाईएस्ट कितनी गई है, यानी ज्यादा से ज्यादा वो कितनी पावर लेके रखा है, तो वो डिफाइन करेगा हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्या, क्यूबिक। इसी को हिंदी पे कहते हैं रैखिक, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, सॉरी ये कहेंगे, सॉरी रैखिक यानी कि 1 घात वाला, और हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा 2 घात वाला, और हमारा जो क्यूबिक है वो कहलाएगा 3 घात वाला। ठीक है, यानी घातों को हमें देखना है, पावर्स को देखकर इसे हमें डिफाइन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग, क्लासीफाई द फॉलोइंग, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, quadratic and cubic, quadratic है ना, quadratic and cubic। ठीक है, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक polynomials, यानी आपसे कहा गया है कि बहुपदों में से कौन बहुपद रैखिक है, कौन बहुपद रैखिक है। यहाँ पर आप निम्नलिखित वर्ड भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग वर्ड्स यूज किया गया था। निम्नलिखित, नीचे दिए गए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन बहुपद द्विघात तथा कौन बहुपद त्रिघात हैं, कौन बहुपद त्रिघात है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक है, कौन से बहुपद द्विघात वाले हैं और कौन से त्रिघात। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, द्विघात और त्रिघात। द्विघात यानी कि जिसकी पावर्स 2 यानी वो द्विघात, और जिसकी पावर्स 3 लेगा वो त्रिघात कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन से और स्पष्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका है x² प्लस x, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी पे कह रहा है x - x की पावर 3,
x माइनस एक्स की पावर 3। इसमें थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। एंड फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस एक्स। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस एक्स के बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 3t। ठीक है। और इसी तरह से इसका 6 और 7 क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं और एक साथ इन्हें हम शॉर्ट आउट करेंगे। 6 क्वेश्चन हमारा बन रहा है आर का स्क्वायर। क्या कहला रहा है, आर का स्क्वायर। और ये हमारा 7 क्वेश्चन है, लास्ट इसका क्वेश्चन है जो पूछा गया है 7x की पावर 3। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चंस नोट किए, इससे देखकर आपको कुछ चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। जैसा कि हमारा पहला एक्सप्रेशन जो देके रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें हमें टर्म्स को नहीं गिनना है कि टर्म्स कितने दिए हैं। जैसे 1 एंड 2 ये 2 टर्म्स वाला हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, बट आपसे पूछा गया इसकी पावर्स कितने, पावर के अकॉर्डिंग आपको इसे क्लासीफाई करना है। तो आप इसके पहले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। अब इसकी हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिख रही है, 2। यानी इस वेरिएबल्स में से, दिए गए x वेरिएबल्स में से सबसे ज्यादा पावर ले रखा है 2। तो 2 पावर्स वाले को हम कहेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यानी इसे हम कहेंगे यह द्विघात बहुपद है, यह द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी पे देखिए। नेक्स्ट हमने देखा हमारा एक्सप्रेशन कितना दे रखा है, x माइनस एक्स की पावर 3। अब दिखने पे तो आपको ये दो कौन सा दिख रहा है, 2 टर्म वाला दिख रहा है, बट हमें 2 टर्म्स के नहीं अकॉर्डिंग चलना है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी दे रखी है, 3। तो आप यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज अ पावर 2। ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज को भी मेंशन कर लीजिए ताकि आपको इस चीज से क्लासीफाई करना आसान हो जाए कि हमें इसमें पावर के अकॉर्डिंग हमें क्लासीफाई करना है, ना कि टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज इट हैज पावर 2 on the variable x वेरिएबल पर कितनी पावर ले रखा है, 2 पावर्स को रख रखा है, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं। क्योंकि x चर और 2 घात है। इसी तरह से इसे भी देखिए, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, इट इज, अब 3 पावर वाले को हमने क्या नाम दे रखा है, क्यूबिक। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके। बिकॉज इट हैज पावर 3, पावर 3 या डिग्री 3 भी लिख सकते हैं आप, ऑन द वेरिएबल x की ही पावर कितनी इस बार हो गई, 3। तो इसीलिए क्या बोलने लगे इसे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यह त्रिघात बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है क्योंकि x चर पर 3 घात है। ठीक है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, इसे हम लिखेंगे इट इज अप। आपको यहाँ पर y, ये दिख तो 3 टर्म वाला रहा है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल y की सबसे अधिकतम पावर कितनी लेके रखा है उसने, 2। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो लिखेंगे
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल because it has power 2 on the variable इस बार हमारा क्या यूज किया गया है, y। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका हिंदी में क्या निकल रहा मीन्स, यह द्विघात, यह द्विघात बहुपद है क्योंकि चर y की घात 2 है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 + x। अब आपको यहाँ पर x वेरिएबल की कितनी पावर दिख रही है, 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा है तो 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसकी घात के अकॉर्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी दे रखी है, 1। तो इसे हम लिखेंगे इट इज लीनियर, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज it has power 1 on the variable x, on the variable x। ठीक है, वही चीज है फिर से कि यह रैखिक बहुपद है। क्या बोलेंगे इसे, रैखिक बहुपद है क्योंकि चर x की घात 1 है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से, 3t दे रखा है। यहाँ पर भी ये है तो एक टर्म वाला, ठीक है, बट इसमें हम पावर को देखें तो t की पावर इस बार फिर से कितनी दिख रही है, 1। तो इसे भी हम लिखेंगे सेम, हमारा यही होगा, इट इज लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज पावर 1 on the variable x। ठीक है, तो यह भी हमारा हो जाएगा, यह रैखिक बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है क्योंकि चर x की घात, सॉरी इस बार हमारा वेरिएबल x नहीं है, t लिया गया है, तो सॉरी t वेरिएबल है हमारा इस बार, t। हम यहाँ पर लिखेंगे t की पावर, t की घात 1 है। t की घात कितनी दी है आपको, 1। ठीक है, चलिए इसी तरह से 6 और 7 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर, 1 वेरिएबल 1 टर्म एंड इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2। तो इसे हम लिख देंगे इट इज 2 पावर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो इसे हम लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बिकॉज it has power 1, sorry, power 2 on the variable r। इस बार वेरिएबल क्या दिया गया है, r, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विघात है, द्विघात बहुपद है,
बहुपद है क्योंकि क्या लेना है, हमारा चर है इस बार r, तो लिखेंगे r चर की घात 2 है, r चर की घात 2 है। चलिए इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ये हमारा कह रहा है 7x की पावर 3, वन वेरिएबल वाला है, हमारा वन टर्म्स इसमें यूज किया गया है, लेकिन इसमें हम वेरिएबल्स की पावर को अगर देख रहे हैं तो ये हमें 3 दिख रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, ये हमारा कैसा वेरिएबल बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज it has power 3 on the variable x। ठीक है, और इस पे हम लिखेंगे हिंदी पे इसका मीन्स क्या निकल रहा है, यह त्रिघात बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है क्योंकि चर x की घात 3 है, चर x की घात 3 है। तो चलिए इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए 2.1 को कंप्लीट करने के बाद हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक हमारा होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्य। तो बच्चों यहाँ पर जो हम बहुपद के शून्य की चर्चा करने वाले हैं, आपको यहाँ पर किसी भी वेरिएबल्स पे एक वैल्यू दी हुई होगी। जैसे सपोज हमने यहाँ पर x वेरिएबल ले रखा है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कोई नाम देते हैं, सपोज px qx, ठीक है, py है ना, zx, जो भी आप देना चाहें। तो यहाँ पर जो हमने वेरिएबल यानी इस पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल का यूज किया जाएगा उसकी जगह पे हम कोई वैल्यू, कोई नंबर्स रखेंगे। नंबर्स जैसे 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर्स आप रख सकते हैं, या फिर किसी भी संख्या रेखा से नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स ले सकते हैं। तो उस नंबर्स को पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आता है, वो चीज हमारा होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं नया टॉपिक पे। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। चलिए, तो हमारा नया पॉइंट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य। देखिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आखिर बहुपद के शून्य पे हमें वर्ग क्या करना है। जैसा कि हमने कहा कि आप पॉलिनोमियल को जान चुके हैं, भली बात पॉलिनोमियल होता क्या है। हमने पॉलिनोमियल के यहाँ पर अभी तक पावर्स निकालना देख लिया, पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करना सीख लिया कि पॉलिनोमियल्स किसमें पावर्स के अकॉर्डिंग में उनको क्या क्या हम नाम देते हैं, किस किस नामों से जानते हैं, उसे किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स हमने देख लिया था, इसका कोफिशिएंट भी हमने यहाँ तक देख लिया है। तो चलिए आज जो नया टॉपिक है इससे रिलेटेड हम एक पॉलिनोमियल का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, पॉलिनोमियल के थ्रू ही इसे हम समझाते हैं। जैसा कि हमने एक कंसीडर किया पॉलिनोमियल, कंसीडर द पॉलिनोमियल, consider the polynomial।
यानी एक पॉलिनोमियल को हम ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं बहुपद के अनुसार या बहुपद के द्वारा। ठीक है, बहुपद के द्वारा हमने एक बहुपद जैसे हमने लेते हैं, जो हमारा बहुपद होता है वो कई टर्म से मिलकर बनता है। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारा कई टर्मों से क्रिएट होता है, तो हमने इसे एक नाम दे दिया px। उस बहुपद का हमने क्या नाम दे दिया, px। और px के इक्वल हमने कुछ बहुपद कई टर्मों वाला एक हमारा पॉलिनोमियल हमने लिख लिया। 5x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2, ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। और इस पॉलिनोमियल को हमने क्या नाम दे दिया, px। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, p तो आपका कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, बट ये जो आप कोष्टक पे रखोगे वो वही वेरिएबल रखोगे जिस वेरिएबल को इस पॉलिनोमियल में यूज किया गया है। जैसे कि आपका यहाँ पर किस वेरिएबल को यूज किया गया है, x, तो आप यहाँ पर कोष्टक में किसको यूज करके लिख रहे हो, x को ही लिखोगे। अगर यहाँ पर y वेरिएबल यूज किया गया होता तो आपका ये py हो गया होता। अगर t वेरिएबल यूज किया गया होता तो आप यहाँ पे क्या लिख देते, pt लिख दिए होते। ठीक है, तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जो वेरिएबल होगा वो इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगा, तो इसलिए हमने इसे px का नाम दिया है। अब इस पे हमने कहा इफ वी रिप्लेस x by 1, अगर हमने x को 1 से रिप्लेस किया, यानी x की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, 1 यूज करेंगे। एवरीवेयर, हर कहीं पर भी, एवरीवेयर, हर कहीं, इन px, px मतलब जो हमने बहुपद का नाम दे रखा है px। सो वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, वी गेट। चलिए इसका क्या हम बोलना चाह रहे हैं, यदि 1 को x को 1 से या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1 को x के स्थान पर, 1 को कहां पर रख रहे हैं, x के स्थान पर रखने पर, x के स्थान पर हर कहीं पर रखने पर, प्रत्येक x के स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर, सॉरी ये हिंदी इसकी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 को x के प्रत्येक स्थान पर रखने पर, ठीक है, रखने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, वी गेट, हम पाते हैं। चलिए हमने यहाँ पे रखा p, अब 1 यूज कर दिया, कहाँ पे, x के जगह पर अब हम 1 यूज करने लगे, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो आप x इक्वल टू क्या लेके चल रहे हो, हमने यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखा, तो ये p1 जब हमने यूज किया तो अब हर कहीं पर जहां जहां आपको x वेरिएबल दिख रहा है वहां आप 1 यूज करते जाएंगे। ये जितनी पावर है पावर को भी यूज करेंगे, जैसे x की पावर 3 है तो हमने 1 की पावर 3 रख दी, आगे हमने 2x की पावर कितनी रखा है, 2, तो हमने 1 की पावर 2 रख दी। और जैसा कोष्टक में हमें इसे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि इन नंबरों को जब हम ओपन करें तो हमें यहाँ पर अब 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 को हमें देखने में सहूलियत हो जाए। ठीक है, तो हमने x की जगह पे क्या रखा, 1, और 1 की पावर 3 क्योंकि x की पावर 3 थी। अब x की पावर 2 की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 की पावर 2, ओनली x है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस। इसे ध्यान से देखिए, इसे किस तरीके से खोलेंगे। अब आपको पता है कि 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 × 1, यहाँ पर भी क्या लिखोगे, 2 × 1, यहाँ क्या लिखोगे, ओनली 3 × 1 एंड -2। तो अब आप इसे आंसर दोगे 5 × 1 = 5 -2 + 3 -2। ठीक है, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही नंबर हमें फाइंड होगा। अब इसे प्लस करिए, कैसे प्लस करेंगे, पॉजिटिव से पॉजिटिव नंबर्स को प्लस कर दीजिए, +5 एंड +3 ऐड होके कितना बन जाएगा, +8। इसी तरह से -2 और -2 ऐड होंगे, जुड़ेंगे, बट साइन माइनस ही रहेगा, तो 2 एंड 2 ऐड होकर कितने हो गए, 4। अब बताइए 8 में से 4 माइनस हुए तो हमें कितने फाइंड हो गए, 4। तो इस तरह से हमने देखा
कि अगर हम p x की जगह पर p1 यूज कर रहे हैं तो हमें इसी पॉलिनोमियल का मान 4 फाइंड हो रहा है। अगर अब इसी जगह पे देखिएगा, अगर हम इसकी जगह पर हम 0 यूज करके देखते हैं, so we say that the value of px, the value of px या p1 बोल सकते हैं, the value of px at x is equal to 1, सॉरी यहाँ पर x px at x is equal to 1 is 4। तो हमने क्या पाया कि px पर अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमें कितनी वैल्यू मिल रही है 4। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि px x बराबर 1 पर मान 4 है। ठीक है, ये हमने कोई 1 डिजिट रख के देखा। अगर हम इसी 1 की जगह पे हम 0 रख के देखते तो हमें क्या फाइंड होता, इसी को फिर से देखिएगा। सिमिलरली इसी प्रकार हमने p0 रख के देखा, यानी अब हम x की वेरिएबल पर क्या रखने वाले हैं 0। जहां पर हमने 1 यूज किया, हम क्या यूज करेंगे 0। तो अगर हम 0 लेते हैं तो इसी बहुपद का मान क्या फाइंड होगा, तो देखिएगा ये हमने x की जगह पे, पहले x की जगह पर जहां पर 1 रखा था वहां हमने 0 की पावर 3 लिख दी, फिर -2, फिर से हमने x की जगह पर जहां 1 रखा था वहां हमने 0 रख के 2 की पावर चढ़ा दी, और +3, फिर से हमने x की जगह पर 0 रख लिया और ये -2 लिख दिया। तो हमारा पॉलिनोमियल यही था ना, 5x की पावर 3 -2x स्क्वायर प्लस 3x - 2। हमने यहाँ पर x की जगह पर हम 0 पुट करते गए। 5 0 पावर 3 -2 0 पावर 2 एंड +3 0 एंड -2। अब देखिएगा 0 का कमाल क्या रहता है। अब आप जानते हैं किसी भी नंबर के साथ 0 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो आप यहाँ पर चाहे इसे ओपन करें या ना करें, तो 0 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 0 का 3 बार मल्टीप्लाई, और 0 को चाहे 3 या 1000 बार मल्टीप्लाई करेंगे बट उसकी वैल्यू तो 0 की 0 ही रहनी है। तो इसलिए यहाँ पर तो हमें 5 × 0 फाइंड हुआ, यहाँ पर भी हमें 2 की पावर 0 की पावर 2 का मतलब 0 फाइंड हुआ। आप 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या फाइंड हो जाएगा आपको 0। लेकिन -2 के साथ किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो -2 की वैल्यू -2 ही रहेगी। आप इसकी वैल्यू फिर से 0, क्योंकि नंबर्स के साथ 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, लेकिन ये -2 अभी भी हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है। तो आपका फाइनली आंसर, अगर आप p x की जगह पे 0 लेते हैं तो आपको आंसर कितना फाइंड हो रहा है -2। तो देखिए बच्चों, हमें जो इस नए टॉपिक पे वर्कआउट करना है वो हमें ऐसा ही करना है कि हमें दिए गए पॉलिनोमियल्स पे और x वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा वहां पर अगर हम किसी वैल्यू को पुट करते हैं, किसी नंबर को, तो हमें उसका मान क्या प्राप्त होता है ये हमें देखना है। तो चलिए अगला हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को हम लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।